बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के मुताल्लिक जाना था कि इक्विलिब्रियम है क्या। तो उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि बॉडी पर सेवरल फोर्सेस एक्टिंग लगेंगी और बॉडी कौन सी स्टेट में होगी, बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगी। आज की इस लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताल्लिक पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम की कितनी काइंड्स हैं। इक्विलिब्रियम की टू काइंड्स हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये दो काइंड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप कोई वर्ड डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले उस वर्ड को देख ले, उस वर्ड में जो है उसकी मीनिंग होगी। स्टैटिक, द वर्ड स्टैटिक मीन्स रेस्ट और द वर्ड डायनामिक मीन्स मोशन। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी कौन सी स्टेट में होगी, रेस्ट में, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी कौन सी स्टेट में होगी, मोशन में। तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम में हमने क्या दो कंडीशन बताए थे, यानी दो चीज़ें सीखी थी कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी, सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग। तो यहाँ पर भी चूंकि ये एक स्टेट इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर भी सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी और डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास कितनी फोर्सेस होंगी, सेवरल फोर्सेस होंगी। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास क्या होंगी, सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग। फोर्सेस एक से ज्यादा होंगी, लेकिन फोर्सेस ज्यादा होंगी तो ये बॉडी जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली बॉडी, यहाँ पर बॉडी कौन सी स्टेट में रहेगी, बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहेगी। लेकिन इन केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मोशन में रहेगी जबकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में रहेगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हमारे पास क्या है, मार्कर लाइज ऑन द सरफेस, बुक लाइज ऑन द टेबल। यानी ज़मीन पर जो चीज़ पड़ी है, टेबल पर कोई चीज़ पड़ी है, ज़मीन पर चेयर पड़ी है, ज़मीन पर सोफ़ा पड़ा है, ये सब किसकी एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, यानी रेस्ट हम कहें। या बुक लाइज ऑन द टेबल, ये देखिए मार्कर है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, दो फोर्सेस लग रही है कि एक एक्शन नीचे की तरफ और एक उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो ये कौन सी स्टेट में, रेस्ट में। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस मार्कर को स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फोर्सेस सेवरल लग रही है लेकिन बॉडी कौन सी स्टेट में है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर, रेस्ट में है। हाँ, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसकी एग्जांपल है पैराट्रूपर। जब पैराट्रूपर जो है पैराशूट की मदद से जहाज से जंप लगाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी सेवरल फोर्सेस लग रही है, लेकिन बॉडी कौन सी स्टेट में है, बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पर पैराट्रूपर, जब पैराट्रूपर जहाज से जंप लगा लेता है, जब तक उसने पैराशूट नहीं खोला होता तो वो एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पैराशूट खोले तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, तो कुछ टाइम के बाद जो है वो एक्शन रिएक्शन सेम हो जाते हैं और बॉडी जो है वो मोशन की हालत में ज़मीन की तरफ आती है। अब सवाल यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पैदा होता है कि क्या वो एक्सेलरेशन के पहले भी ज़मीन की तरफ आ रहा होता है
और पैराशूट खोलने के बाद फिर भी ज़मीन की तरफ आता है, लेकिन पैराशूट खोलने के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मदद से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से ज़मीन की तरफ आता है, जिसकी वजह से उसको कोई चोट नहीं लगती। और जबकि पैराशूट वो ना खोले, वो बहुत तेज़ी के साथ ज़मीन की तरफ आता है। तो जब कोई बॉडी बहुत तेज़ी के साथ ज़मीन की तरफ आए तो वो एक्सेलरेशन की वजह से होती है, और जब बॉडी आराम आराम से ज़मीन की तरफ आए तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से ज़मीन की तरफ आती है। तो यहाँ पर बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मदद से ज़मीन की तरफ आए तो उसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जब बॉडी जो है वो सेवरल फोर्सेस लग रही हो और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में आपने इक्विलिब्रियम, उसके काइंड्स के मुतालिक पढ़ा कि इक्विलिब्रियम की कितनी काइंड्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक को हम कहते हैं स्टैटिक, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट में रहेगी और डायनामिक में मोशन में होगी। लेकिन कौन सी मोशन में, ये आपने याद रखना है। द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि मेरा ये लेक्चर आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।